हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा किंगडम एनिमेलिया का लास्ट फाइलम है, यानी कि फाइलम नंबर 11। तो हम कॉर्डेटा किसको कहते हैं? द फाइलम्स ऑफ एनिमल विद इन नोटोकॉर्ड, यानी कि वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हम उनको कॉर्डेटा कहते हैं। अब यदि आप इनके फीचर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, फेरेंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट होंगे, बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े उनमें केवल अर्थवॉर्म एक ऐसा था जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, बाकी सब में ओपन था, यदि शुरू के हम 2-3-4 फाइलम छोड़ दें तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगी, तभी इनको हम कॉर्डेटा कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। 3 सब फाइला। पहला है यूरोकॉर्डेटा, और इस यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एसेडिया। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा की हम लोग बात करें, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे ब्रैंकियोस्टोमेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम एक सबफाइला बना सकते हैं जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा इज नथिंग, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। इनको मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बन जाता है। फीचर्स एक्सक्लूसिवली मैराइन। आप देखेंगे यूरोकॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ओनली इन लार्बल टेल। द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जो लार्वा होगा, लार्वा की टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। जबकि सिफेलोकॉर्डेट की बात करें, ये हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग, यानी कि पूरे जीवन जो है ये प्रेजेंट होगी। थर्ड हमारा आ जाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। तो पजेज नोटोकॉर्ड ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। केवल जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तब नोटोकॉर्ड होगी, और लेटर स्टेज में वो नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिएगा, रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस, या तो वो कार्टिलेज की होगी, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हुई है वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्रल में या तो वो कार्टिलेज का होगा या फिर बोन का होगा। इन द एडल्ट है वेंट्रल हार्ट। जैसे आप देखेंगे हमारे अंदर वेंट्रल हार्ट होता है, और ये वेंट्रल हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर्स 2, 3 और 4 हो सकते हैं, एंड किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। प्रीवियस फाइलम में आप देखेंगे किडनी किसी में नहीं थी, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है। हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी कि इनके अंदर आप देखेंगे या तो फिन्स मिलेंगे या फिर लिम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे फिशेस में आप देखेंगे फिन्स, और टेट्रापोडा के अंदर आप देखेंगे लिम्स। तो यानी कि कॉर्डेटा फाइलम को हमने 3 सब फाइला में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। दोबारा से रिवाइज करते हैं। यूरो केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होगी, लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। सिफेलो के अंदर थ्रू आउट लाइफ होगी, और वर्टिब्रेटा के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। लेटर दिस नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। आगे हम लोग शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमने कहा वर्टिब्रेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके पहले आप बताइएगा मुझे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा है चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। बिल्कुल सही है, बट
ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बट सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम यदि देखें तो हमारा सब फाइलम शुरू होता है वर्टिब्रेटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एनिमल्स विद बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। इनके यदि फीचर देखें, अभी हमने देखे भी थे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एटलीस्ट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। फेरेंजियल गिलस्लिट्स प्रेजेंट होंगे सम स्टेजेस। एंडोस्केलेटन या तो कार्टिलेज का होगा या फिर बोन का होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा विद वेंट्रल हार्ट। और पेयर्ड अपेंडिजेस यानी कि इनमें या तो फिन्स मिलेंगे या फिर इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम सब फाइला वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिवीजन्स, 2 डिवीजन्स। फर्स्ट हमारा है एग्नेथा और दूसरा हमारा है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या है? जिसमें जॉज ना यानी कि जबड़े ना हो, लैक जॉज। और एग्जाम्पल हमारा है साइक्लोस्टोमेटा, क्लास है सॉरी ये साइक्लोस्टोमेटा। तो हम आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की और वहाँ साइक्लोस्टोमेटा को हम लोग देखेंगे। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स, एग्नेथा मीन्स लैक जॉज एंड ग्नेथोस्टोमेटा मीन्स दे बियर द जॉज, इनमें जबड़े होंगे। और ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं पाइसीज यानी कि मछलियाँ जिनमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स होंगे यानी कि हाथ पैर प्रेजेंट होंगे, 4 लिम एंड हिंड लिम। तो जो मछलियाँ हैं इनको फर्दर हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रिक थाइस यानी कि ये कार्टिलेजिनस फिशेस, और दूसरी क्लास हमारी हो जाती है ऑस्ट्रिक थाइस जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। आप यदि देखेंगे टेट्रापोडा की मैं बात करूं तो टेट्रापोडा को भी हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आएगा, रेप्टिलिया जिसमें हमारा लिजर्ड आएगा, टॉर्टोइज आएगा, एव्स जिसमें हमारी बर्ड्स आएंगी, और मेमेलिया जिसमें हमारे मैमल्स यानी कि दोज एनिमल विच बियर द मैमरी ग्लैंड, वो मैमल्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड क्या करती हैं? मिल्क सीक्रीशन का काम करेंगी। ओके, तो यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा शुरू हो जाता है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो अभी अभी हमने कहा था कि इनके अंदर जॉज नहीं होते, तो जबड़े नहीं होंगे तो दांत भी नहीं होंगे। सो इनके अंदर जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं विद सकिंग सर्कुलर माउथ। तो आप देख रहे होंगे इसका जो माउथ है दैट इज सकिंग सर्कुलर माउथ होता है, क्योंकि इसमें जॉ नहीं होते, दीज आर जॉलेस। इनके फीचर हम देखते हैं। यदि फीचर की बात करें, ऑल मेंबर्स हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर। इनके हैबिटाट की बात करिएगा आप तो मैराइन है, दे माइग्रेट। हैबिटाट की बात करें तो मैराइन होते हैं यानी कि ये नमकीन पानी में मिलेंगे, समुद्र के पानी में मिलेंगे। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? ये मिलते मैराइन में है, लेकिन जब इनको स्पिनिंग करनी है, जब इनको एग ले करने हैं, बेबी देने हैं, तो उस समय फ्रेश वाटर में मूव कर जाएंगे। फिर क्या होगा? दे डाई आफ्टर स्पिनिंग, और इनकी डेथ हो जाएगी। और जो इनका लार्वा बॉर्न हुआ था फ्रेश वाटर में, द रिटर्न टू देयर मैराइन हैबिटेट, ओके, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। न्यूट्रिशन की बात करें तो दीज आर द एक्टोपैरासाइट, किसी कुछ सरफेसेस की सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, चेक करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप देखेंगे 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिलस्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी पे कोई भी स्केल या पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम यदि आप देखेंगे तो वो कार्टिलेज का बना होगा। एग्जाम्पल हमारा पेट्रोमाइजोन, एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे तो पेट्रोमाइजोन जिसको हम कॉमनली लैम्प्रे कहते हैं, और मैगजाइन जिसको हम हैग फिश कहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मैराइन पानी में मिलेंगे, लेकिन स्पिनिंग कहाँ करेंगे? फ्रेश वाटर में करेंगे। आफ्टर स्पिनिंग दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द मैराइन हैबिटेट। एग्जाम्पल्स के फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, एंड मैगजीन जिसको हैगफिश कहते हैं। दे बिलोंग्स टू द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट विद द
सकिंग सर्कुलर माउथ। इसके अलावा हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं जो क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस के अंदर बिलोंग करती हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर हमारे 3 बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, शार्क, रेज एंड स्किट्स। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर की बात करेंगे, हैबिटाट मैराइन यानी कि समुद्र में मिलेंगे, मेंबर्स हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन यानी कि इनके अंदर बोन नहीं होता, कार्टिलेज होता है। आप देखेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कार्टिलेज कुछ जगह प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे ईयर में, जैसे हमारी नोज़ में, जैसे हमारे लैरिंग्स में, जैसे हमारे विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में, वहाँ पे सब पे कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज की जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा एंडोस्केलेटन बोनी होता है। तो मैंने बताया इनके अंदर बोन्स एब्सेंट होती हैं और ये कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना होता है। इनकी बॉडी आप देखेंगे स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है ताकि तेज़ी के साथ स्विम कर पाएँ। देयर स्किन इज टफ, स्किन इनकी काफ़ी टफ होती है, एंड दे कंटेन स्मॉल प्लेकोइड स्केल। याद करना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव स्मॉल प्लेकोइड स्केल। ओके, न्यूट्रिशन की बात करें, द मेंबर्स आर प्रेडेशियस, ओके प्रेडेशियस होते हैं विद स्ट्रॉन्ग जॉज, यहाँ पे जॉज प्रेजेंट है। द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रल सरफेस पे होता है, हमारा भी वेंट्रल सरफेस पे होता है। वाइल द टीथ विच आर एक्चुअली द मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। तो इनके जो हमारे इन कार्टिलेजिनस फिशेस के हमारे टीथ है, दे एक्चुअली द मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स एंड आर बैकवर्ड डायरेक्टली, और पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्टली आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो टीथ आपको दिखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये शार्क का यहाँ पे इमेज दी हुई है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम और गिल कवर। इसके अलावा हैव टू स्विम कॉन्टीन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनको यदि डूबने से बचना है तो लगातार तैरना पड़ेगा, यदि एक जगह रुकेंगे तो ये नीचे की तरफ सिंक करने लगती हैं क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, देयर इज ए एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। हार्ट में बात करें तो नंबर ऑफ चैम्बर्स की आप देखेंगे, हार्ट हैव 2 चैम्बर्स, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, यस, तो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट करती हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए। दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जाम्पल टॉर्पीडो, इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं कॉमनली, एंड सब हैव पॉइजनस स्टिंग यानी कि एग्जाम्पल आपका स्टिंग प्रे हो गया। ओकिलोथर्म्स मीन्स ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स जैसे वाटर में जाएंगे वैसा ही इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यदि कोल्ड वाटर में जाएंगे तो कोल्ड ठंडा ब्लड हो जाएगा इनका, और यदि ये वार्म वाटर में जाएंगे तो इनका ब्लड वार्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस सेपरेट डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, मेल अलग और फीमेल अलग। मेल्स हम देखें, दे आर द पैल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, यस, याद रखना ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मेल के अंदर पैल्विक फिन पे हमारा क्लैस्पर जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि विविपारस हैं, मतलब दे गिव द बर्थ टू यंग वंस, नॉट ओविपारस। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थाइज मीन्स हमारी जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, जैसे स्कॉलियोडॉन डॉग फिश जिसको हम कॉमनली कहते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसके अलावा हमारा क्लास ऑस्टिकथाइज जिसको हम बोनी फिशेस कहते हैं, बोनी फिशेस के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस एक बोनी फिश है। हिप्पोकैम्पस इज ए फिश, कॉमनली सी हॉर्स कहते हैं, बट दैट इज ए ट्रू फिश। ओके, जैसे लेबियो रोहेटा, रोहू जिसको हम कहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये रोहू का डायग्राम है और ये हिप्पोकैम्पस का डायग्राम है। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेज, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का बना होता है। तो यहाँ देखते हैं इस क्लास को, मोस्ट फिशेस कैसी होती हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ फिशेस, मेंबर्स है बोन, एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि आसानी से तैर सके, पानी को पानी ट्रीट कर सके। माउथ टर्मिनली प्लेस्ड, वहाँ पे आपने देखा था माउथ कैसा था कार्टिलेजिनस फिशेज में, वेंट्रल, यहाँ पे टर्मिनल माउथ है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। वहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या था, वहाँ पे कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन है या बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। बॉडी इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल, वहाँ प्लेकोइड स्केल थे, थर्ड डिफरेंस हो गया।
इसके अलावा 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय द ओपर्कुलम। तो यहाँ 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और गिल के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको गिल कवर कहते हैं, दैट इज ओपर्कुलम। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर होता है, वहाँ पे हमने देखा एयर ब्लैडर एब्सेंट था, और यदि वो एक जगह स्टॉप हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट टू सिंक, बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस दे हैव एयर ब्लैडर एंड दे कैन नॉट सिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। एंड दिस एयर ब्लैडर प्रोवाइड द बायोन्सी, मीन्स ये डूबेंगे नहीं, लगातार जो है तैरते रहेंगे। सॉरी मतलब एयर ब्लैडर है जिसकी वजह से यदि स्टॉप भी होते हैं तो नीचे की तरफ शिंक नहीं करेंगे, और ये एयर ब्लैडर बायोन्सी प्रोवाइड करता है। हार्ट के अंदर वहाँ भी 2 चैम्बर थे, यहाँ भी 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, एंड दे आर ऑल्सो द ओकिलोथर्म्स, मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आप देखिएगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, गैमीट वाटर में रिलीज करे जाते हैं, एक्सटर्नल मोस्टली ओवीपैरस। वहाँ पे आपने देखा था जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो विवीपैरस है, वहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, मीन्स नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, एंड एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, however they are given in the bottom of the slide, means that is a hippocampus seahorse and second is the labio, that is rohu। हैबिटाट आप देख सकते हैं बोथ मेराइन एंड फ्रेश, यानी कि ये रिवर लेक में भी मिल सकती हैं, और कुछ ऐसी फिशेस होती हैं हमारी बोनी फिशेस जो कि सी में मिलेंगी, ओशियन में मिलेंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, एम्फीबिया क्लास। तो आपको पता है एम्फीबिया बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉग। और एम्फीबिया होते क्या है, दैट एनिमल्स लिव ऑन लैंड, मीन्स ये पानी और वाटर दोनों में रह सकते हैं, एनिमल दैट लिव इन ऑन लैंड एंड इन वाटर, सो दे आर एम्फीबियस। एग्जाम्पल हमारा फ्रॉग है, यानी कि टेट्रापोडा शुरू हो चुके हैं, आप देखिएगा इनमें 4 हाथ पैर होते हैं, 1 2 3 और 4 तो हमें दिख नहीं रहा, तो 4 हमारा जो है इनके अंदर हाथ पैर होते हैं, इसलिए इनको टेट्रापोडा कहते हैं। इनके फीचर्स की बात करें, कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो आप देखेंगे फ्रॉग में कहीं भी नेक नहीं होती, सिर्फ हेड और ट्रंक होती है, विद 2 पेयर ऑफ लिम्स, यानी कि 2 हाथ पैर, यानी कि पेयर है मतलब 4 हो गए। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है, जैसे लिजर्ड, वॉल लिजर्ड। एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी वॉल लिजर्ड तो हमारी रेप्टाइल में आएगी, यहाँ नहीं आएगी, सॉरी मैं गलत बोल गया। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन ओपनिंग। हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सारे सेपरेट होते हैं, बट फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर ये कॉमन ओपनिंग में ओपन होते हैं, कॉल्ड क्लॉका ऑन द एक्सटीरियर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, स्केल्स नहीं होते, मॉइस्ट स्किन होती है। आई हैव आईलिड्स, इनके अंदर आईलिड्स होती हैं, और इनमें एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारे अंदर कान होते हैं, इनमें कान नहीं होते, कान की जगह एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको टिम्पैनम कहते हैं। दे टिम्पैनम इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर, हाउएवर एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। ओके, इसके अलावा हम देखें रेस्पिरेशन, गिल से होता है, लंग से होता है, स्किन से होता है, वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। हार्ट में 3 चैम्बर, अभी तक हमने पढ़ा था बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर हार्ट में 2 चैम्बर थे, लेकिन यहाँ एम्फीबिया के अंदर हार्ट में 3 चैम्बर आ चुके हैं, यानी कि 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल। ओकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जैसे टेम्परेचर में जाएंगे वैसा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। आपको पता है मेंढक के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में होगा, और ये पानी में ही फ्यूज़ करते हैं। इसके अलावा दे आर ओवीपैरस, मीन्स अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि इनमें लार्वा स्टेज बनेगी। आपको पता होगा फ्रॉग के लार्वा को हम लोग टैडपोल कहते हैं। यदि लाइफ साइकिल की बात करें तो आप इस डायग्राम को देखेंगे, लाइफ साइकिल मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसे, देखो सबसे पहले एग है, फिर उससे टैडपोल बना, और टैडपोल में देखिएगा यहाँ पे हमारी टेल प्रेजेंट है। एडल्ट में टेल एब्सेंट होती है फ्रॉग में। टैडपोल विद हिंड लिम्स, टैडपोल विद 4 लिम्स, और फिर एडल्ट फ्रॉग बन गया। तो सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये ऐसा डायरेक्ट डेवलपमेंट हमारा इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड। जैसे आप देखेंगे बुफो, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप देखेंगे राना टिग्रीना, ये फ्रॉग हो गया। इसके अलावा
हमारा सेलामेंडर। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के। आगे हम बढ़ते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर आपको पता है वॉल लिजर्ड आती है, और भी हमारे क्रोकोडाइल आते हैं, टॉर्टोइज आते हैं, ट्री लिजर्ड आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ लैंड। दीज आर द मास्टर्स ऑफ लैंड। क्लास रेप्टीलिया, करेक्टराइज्ड बाय क्रीपिंग और क्रॉलिंग, रैंक के चलेंगे, मोड ऑफ लोकोमोशन होगा। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पे मिलेंगे। बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। अभी तक किसी में नहीं थी। फ्रॉग की जो है वो कैसी स्किन थी, वो मॉइस्ट स्किन थी। यहाँ पे ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है विद एपिडर्मल स्किन, ये किसी में प्रेजेंट नहीं थी, जिनको स्क्यूट्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन कई बार बना है, कौन से एनिमल है जिनकी बॉडी पे स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताना है रेप्टीलिया के अंदर होते हैं। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर। फ्रॉग में भी ऐसा था, वहाँ पे टिम्पेनम है, यहाँ पे भी सेम फीचर आपको देखने को मिलेगा। 2 पेयर ऑफ लिम, यानी कि 4 लिम्स मिलेंगे, 2 हाथ 2 पैर, वो फ्रॉग में भी था व्हेन प्रेजेंट। तो लेकिन जैसे स्नेक में नहीं होते, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। हम आगे देखते हैं हार्ट में, यहाँ हमारे 3 चैम्बर मिलेंगे, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। लेकिन याद रखना क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। दिस इज एक्सेप्शनल केस एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम in the NEET exam. So this point is very very important. Crocodile is a reptile but have 4 chambered heart. However, in other reptiles only 3 chambers are present. Next हम देख रहे हैं पोकिलोथर्म्स, means they are the cold blooded. इसके अलावा स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज कास्ट। आपने देखा होगा स्नेक जो है वो कांचली छोड़ देता है, अपनी स्किन को कास्ट कर देता है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और रेप्टाइल्स ओवीपैरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मींस कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती, डायरेक्ट एडल्ट निकलता है हमारे एग से। एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड गिवन इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड, आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा एव्स है। एव्स की हम लोग डिस्कस करें। एव्स में हम बर्ड्स आती हैं, और आपको पता है दे आर द ओनली वर्टिब्रेट्स विद फैदर्स विद विंग्स। इनमें फैदर्स और विंग्स होते हैं। तो यहाँ पे ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। यदि इनके फीचर की बात करें, करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड एबिलिटी टू फ्लाई विद एक्सेप्शंस ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। हालांकि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर फ्लाइंग बर्ड्स, दे हैव विंग्स, बट फ्यू बर्ड्स आर फ्लाइंगलेस बर्ड। तो वहाँ पे उड़ नहीं पाती हैं वो। दे हैव बीक, चोंच होगी इनमें। 4 लिम्स जो है इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं पंखों में, विंग्स में। एंड हैंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, और ये हैंड लिम हमारे यूज्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एंड ट्री ब्रांचेस। स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है विद ऑयल ग्लैंड। आपने देखा होगा जो पैरट होता है, या हम कह सकते हैं दूसरा एनिमल कबूतर होता है, पिजन जिसको कहते हैं, उसकी पूंछ में एक ऑयल ग्लैंड होती है, और बार बार वो अपनी चोंच को पीछे लगाता है ऑयल ग्लैंड पर, फिर अपने बालों में लगाता है, यानी कि अपना वो बालों में ऑयल लगा रहा है, जिससे कि उनके अंदर वाटर रेजिस्टेंस आ जाए, पानी में ना भीगें और पानी स्लिप हो जाए। तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो आपको पता है एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड होता है, यानी कि बोन्स का बना होगा। लॉन्ग बोन्स होंगी, लेकिन न्यूमेटिक बोन्स होंगी जो कि अंदर से खोखली होती हैं, ताकि इनका वेट हल्का हो और आसानी से उड़ सके। रेस्पिरेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इनके अंदर लंग्स होते हैं, एंड एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग दैट सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 एडिशनल चैम्बर्स दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड, जो हमारे अंदर नहीं होते, इनका यूनिक फीचर होता है। आपने देखा होगा पिजन के अंदर गिजार्ड होता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जो कि जैसे आटा चक्की में पत्थर पीसे जाते हैं, इसी तरीके से उस फूड को क्रश कर लेता है थ्रू द गिजार्ड, एंड देन उसके बाद इनटेक करेगा। आगे हम बढ़ते हैं। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। अभी तक हार्ट में 3 चैम्बर थे, लेकिन बर्ड्स के अंदर हार्ट में 4 चैम्बर आ गए। यहाँ पे हम बात करें होम्योथर्मस, मींस अभी तक एनिमल्स हमारे कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड, पोकिलोथर्म्स, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम एप्स के अंदर हम देख रहे हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि होम्योथर्म्स थे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप देखेंगे रिप्रोडक्शन इंटरनल होगा, ओवीपैरस, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, नो लार्वर स्टेज। सेक्सेस हमारे सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड, देख सकते हैं। क्रो है ना, कॉर्वस साइंटिफिक नेम है। पिजन दैट इज़ कोलम्बा। इसके अलावा तीसरा हमारा पैरट है ना, पिस्टाकुला।
दिस अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जरूर याद करिएगा क्योंकि कई बार नीट में ये साइंटिफिक नेम से ही पूछा जाता है, सो यू शुड लर्न द साइंटिफिक नेम्स। और आज का लास्ट टॉपिक हमारा हो जाता है मैमेलिया। तो मैमल्स की हम लोग बात करते हैं। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड, एंड दे आर द मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स। फीचर की बात करें, हैबिटाट आप देखिएगा, वैरायटी ऑफ हैबिटाट मींस पोलर आइस कैप में मिलेंगे, जैसे पोलर बियर आप देखेंगे, डेजर्ट्स में मिल सकते हैं, माउंटेन में मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, ग्रासलैंड में मिल सकते हैं। दे हैव अ वैरायटी ऑफ हैबिटाट, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो अडेप्टेशंस दैट इनेबल देम टू फ्लाई, टू स्विम और टू वॉक, स्पेशल अडेप्टेशंस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड, दिस इज अ यूनिक फीचर, मैमरी ग्लैंड, इसीलिए इनको मैमल्स कहते हैं। मिल्क, व्हाट इज मैमरी ग्लैंड? इट इज अ प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर यंग वंस, द यूनिक करेक्टर ऑफ मैमल्स। रेस्पिरेशन किससे करेंगे? ये हमारे लंग से करेंगे। इसके अलावा दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, हाथ, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। स्किन इज कवर्ड बाय हेयर्स प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, बाकी किसी में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। एक्सटर्नल ईयर्स, अभी तक किसी में एक्सटर्नल ईयर नहीं थे, जिसको पिन्ना कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर आप देखेंगे पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सभी मैमल्स में पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। हार्ट आप देखेंगे 4 चैम्बर्ड होगा, और ये होम्योथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस मीन्स दे गिव द बर्थ टू यंग वंस, बच्चों को जन्म देते हैं विद एक्सेप्शंस, जैसे प्लेटिपस। तो डक बिल्ड प्लेटिपस वैसे एक मैमल है, लेकिन वो ओवीपैरस है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे क्योंकि ये अंडे देता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। इसके अलावा एग्जाम्पल की हम बात करें तो पैंथेरा लियो, जिसको हम लॉइन कहते हैं, तो पैंथेरा लियो इज ए मैमल। होमोसैपियंस मैन, जिसको हम कहते हैं, यानी कि हम लोग खुद। डेल्फिनस, जिसको हम डॉल्फिन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा आंट ईटर होता है ऑर्निथोरिकस, तो ये हमारा जो है ये ओवीपैरस है। तो एक हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस भी था, तो ये दोनों हमारे ओवीपैरस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइलम है, फाइलम 11 दैट इज़ कॉर्डेटा, वो ओवर हो जाता है। और इसके बाद एक कंबाइंड वीडियो भी मैं पोस्ट करूँगा, जिसमें एक 1 शॉट होगा, सभी को मैं कंबाइन करके पूरा का पूरा एनिमल किंगडम एक ही वीडियो में आपको हार्डली 60 मिनट्स में मैं कवर करूँगा उसको। तो यहाँ हम इस वीडियो को अब क्लोज़ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।